नमस्कार। आज के अंक में हम सबसे पहले तो बात करेंगे कैंसर की और उसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ का अध्ययन करेंगे। अब कैंसर के बारे में आपको क्या बताऊं। भारत का हर चिकित्सक अपने आप को आजकल धन्वंतरी समझता है और अपने आप को एक बड़े से बड़ा डॉक्टर सिद्ध करने में लगा हुआ है। कैंसर जैसी बीमारी देश में फैल रही है। यहाँ तक कहा जाता है कि भारत कैंसर के बम पर बैठा हुआ है, लेकिन कैंसर कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ये एक साधारण बीमारी की तरह ही एक बीमारी है। आपको समझना चाहिए कि हमारे इलाज करने की जो विधा है वो पहले से आयुर्विज्ञान से संबंधित थी, आयुर्वेद से संबंधित थी, लेकिन ये फिर अलग अलग विधाएं इसमें जुड़ गई और वो मेडिकल प्रोफेशनल साइंस के ऊपर आ गए। अब इसके अंदर हमारे वेदों के ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, हमारे पुराणों पे भी ध्यान नहीं दिया गया। बस सिर्फ नोट कमाने के चक्कर में डॉक्टर लगे हुए हैं। और मजेदार बात यह है, कैंसर के जितने भी डॉक्टर हैं सभी बीमार हैं। किसी को मोटापा है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई ना कोई बीमारी उन सभी को लगी हुई है। अब मजेदार बात यह है कि कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो हल्का हो या कुछ हो, वो सब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने लग जाते हैं। लेकिन कैंसर के मामले में सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कहा जाता है कि अगर किसी देश में स्कूल और विद्यालय की जगह अस्पताल खुलने शुरू हो जाए तो इसका मतलब कि उस देश की व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। अब बोलने से पहले भी आप सोचें कि पहले किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर भोजन की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है। हमारे यहाँ नॉन स्टिक में बनाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, बाजार का खाएंगे, होटल में जाएंगे, रिफाइंड यूज़ करेंगे। ये सब चीज़ें ही कैंसर की कारक हैं। अगर किसी घर के अंदर सात्विक खाना बनता है, सात्विक ढंग से खाना बनता है, तो वहाँ पर कैंसर की कोई भी बुराई घुस ही नहीं सकती, कोई बुराई नहीं घुस सकती। और कैंसर जो है ये कोई एक जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर पहली स्टेज में पकड़ लिया जाए तो 100% इलाज, दूसरी स्टेज में पकड़ लिया जाए 80% इलाज। इसका इलाज संभव है, लेकिन क्या है, वो आपको डरा देता है। जिसका भी डर जाता है आदमी, वो आदमी डरने के बाद किसी लायक नहीं रहता। उसका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है कि कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। वो आदमी सिर्फ ये सोचता है क्या मैं बचूंगा। वो उन लोगों से मिलने की भी कोशिश नहीं करता कि जो इस कैंसर से बाहर निकल आए। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए, रोज आपको नए से नए किस्से सुनने को मिलेंगे जो कैंसर से रिकवर हो गए। रोज कोई ना कोई कैंसर से रिकवर आपको मिल रहा होता है। अब यह है कि 100% कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है। 100% होते ही तो आदमी सुपर पावर हो जाएगा। अब जो फिजिकल मेंटल आपकी समस्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई ऐसी समस्या होती है तो आप साधारण रूप से अपना ठीक भोजन लें, स्वस्थ भोजन लें, और आप देखेंगे कि आपको कैंसर नहीं होगा। और है भी तो कई बार अपने आप ही ठीक हो जाता है। रोज हर इंसान में कैंसर का 1, 2, 3 कई कीटाणु पैदा होते हैं। और ये वो आदमी डर गया तो समझो मर गया। पूरे के पूरे परिवार अपनी सारी जमा पूंजी खो देते हैं इसी एक कैंसर के चक्कर में आके। अब सुश्रुत संहिता में 10,000 साल पहले लिखी गई, उसमें भी कैंसर का जिक्र है।
उसमें ये कहा कि अलग स्थान में, अलग समय पर, अलग ढंग से व्यक्ति को चिकित्सा की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि सीधा आप चले गए, आपको उन्होंने इलाज शुरू कर दिया, महंगी महंगी दवाइयाँ, बड़े बड़े इंजेक्शन, लेकिन इन चीज़ों से बात आगे बढ़ती नहीं। हमारा मेन काम है इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी किससे बढ़ेगी? आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाइए, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी। आप क्या खाते हैं? रोटी सब्जी दाल, दाल सब्जी रोटी, रोटी सब्जी चावल, जिसे भात भी कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो खाएं उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी हो, दूसरे नंबर पर दाल हो, और तीसरे नंबर पर अनाज हो, वो जिसे चावल, भात या रोटी कहते हैं। इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो हरी सब्जियां भी अंदर जाएंगी, नॉर्मल सब्जियां भी खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जितनी रंग बिरंगी सब्जियां खाएंगे, जितने रंग बिरंगे फ्रूट्स खाएंगे, उतनी आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और कैंसर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कैंसर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि अगर आप सोचने लग जाएंगे कि मुझे कैंसर है, तो वो आपको जरूर होगा, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि कैंसर के जो कण हैं वो आपके अंदर, विषाणु जो हैं वो रोज पैदा होते हैं। आपको अपनी थॉट से उसको फूड नहीं देना, और अगर आप उसको फूड दे रहे हैं तो वो पनपेगा ही। तो इसलिए कैंसर से घबराइए नहीं। आप में से किसी को कैंसर नहीं है भी तो इलाज करा लीजिए, ज़्यादा बड़े इलाज की तरफ जाइए नहीं। झाड़ फूक मंत्रों से कैंसर ठीक नहीं होता, ये आप समझ लीजिए। आयुर्वेद से होता है ठीक, होम्योपैथी से होता है कंट्रोल, और एलोपैथी से भी होता है कंट्रोल, ठीक भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सी स्टेज का है। लेकिन हर वक्त अगर आप सोचते रहेंगे इसके बारे में तो आपकी उम्र अपने आप ही कम हो जाएगी। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक किसी सदस्य की, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। अब हम अपने ग्रुप के एक सदस्य जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1961, उसके बारे में बात करेंगे लोशो ग्रिड के हिसाब से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 01081961। 01 यानी कि नंबर 1 इनका ड्राइवर है। पूरी डेट ऑफ बर्थ को हम जमा करें आपस में, 1819661, ये बना 26, यानी कि 8 इनका कंडक्टर है। और 1961 इनका बर्थ ईयर जो है वो कुआं नंबर निकालने के लिए आगे काम आएगा। अब हम इनका डेट ऑफ बर्थ से इनका चार्ट बनाते हैं। तो उस चार्ट में 1 नंबर को 1 नंबर की जगह रख दिया, 8 नंबर को 8 नंबर की जगह रख दिया, फिर 1 नंबर को 1 की जगह रख दिया, 9 नंबर को 9 की जगह रख दिया, 1 नंबर को फिर 1 की जगह रख दिया। उसके बाद इनका ड्राइवर 1 है, उसे भी वहाँ रख दिया। कंडक्टर 8 है, उसको भी वहाँ रख दिया। कुआं नंबर निकालने के लिए 11 में से 8 को माइनस किया। ईयर ऑफ बर्थ को 11 में से माइनस करते हैं तो कुआं नंबर निकलता है मेल का। फीमेल में ईयर ऑफ बर्थ का टोटल में 4 जमा किए जाते हैं तो उसे कुआं नंबर कहते हैं। क्योंकि ये मेल है, इनका कुआं नंबर 11 माइनस 8 यानी कि 3 बना, तो 3 को 3 के स्थान पर रख दिया। अगर हम इस लोशो ग्रिड को देखें तो लोशो ग्रिड में 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 ये सामने लिखे हुए हैं। 4, 5 और 6 ये गोल्डन राजयोग होता है। और जिसके बर्थ में कुआं चार्ट में ये लोशो ग्रिड में 2, 5, 8 आ जाए, ये चांदी का राजयोग होता है। इनके में ये दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा,
और इनके अंक मिसिंग है 4, 5, 2 और 7। 4 अंक जो इनका मिसिंग है उसके लिए वुड एलिमेंट इनको पहनना चाहिए, यानी कि ये किसी भी प्रकार का कोई भी अपने हाथ में या गले में रुद्राक्ष पहने तो 4 नंबर की कमी पूरी हो जाएगी। 5 नंबर की कमी बड़ी आसानी से पूरी की जाती है। 5 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है। जिनके पास 5 है वो बहुत ही लकी लोग हैं। 4 में आपको बताया गया कि कोई ना कोई वुड एलिमेंट आप धारण कर लें, कोई भी रुद्राक्ष वगैरह। 5 नंबर के लिए ग्रीन कलर का फ्रेंडशिप बैंड बाजू में पहन लें, या ग्रीन धागा ही बेशक बाजू में पहन लें, जब वो रंग छोड़ने लग जाए तो दूसरा बांध लें। तो 4 और 5 का उपाय बता दिया मैंने आपको। अब 2 और 7 का उपाय के लिए, 2 में आदमी लैक ऑफ सेंसिटिविटी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कमी हो जाती है, अनहैप्पीनेस भी हो जाती है लाइफ में। इसके लिए आप चांदी की कोई चीज़ पहन लें गले में, वो आपके लिए शुभ होगी। और उसके बाद 7 नंबर के लिए बहुत आसान इलाज है कि कोई भी मेटल की घड़ी आप हर वक्त पहने रखें। ये सिल्वर की घड़ी होनी चाहिए, यानी कि चांदी की नहीं, सिल्वर कलर की घड़ी होनी चाहिए। तो आपने भाई साहब एक तो रुद्राक्ष पहनना है, एक हरे रंग का बैंड पहनना है, एक चांदी की चेन पहननी है, और एक आपने घड़ी हमेशा पहने रखनी है। हम लोगों में मोबाइल का ज़माना जब से आया है, हमने घड़ी उतार दी। घड़ी उतारने के बाद वक्त के साथ हमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। घड़ी किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति ना उतारे। मैं सबको ही सजेशन देता हूँ कि घड़ी हमेशा पहनो। मोबाइल से टाइम देखने की आदत छोड़ दो, घड़ी पहनो। आप जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, जितने भी बड़े बड़े नेताओं को देखते हैं, सब लोग घड़ी पहनते हैं, और आप भी घड़ी पहने। और इसके बाद हम अगली डेट ऑफ बर्थ के बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही बहुमूल्य नोट, जिसे आप हासिल करें जहाँ से भी हो सके। ये देखिए, ये है पूरा 786। ये नोट बहुत कीमती नोट है। 786। अपनी कलेक्शन में इस प्रकार के नोट को ऐड करें। इसकी बहुत अच्छी कीमत बाज़ार में मिलती है। अब 786 के बाद आप सब लोगों से मेरी गुजारिश कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जल्द से जल्द अपने जवाबों का उत्तर प्राप्त हो। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास भेज सकते हैं। मैं बिना किसी चार्ज के आपको जब भी नंबर आएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ को तरजीह देते हुए इस वीडियो में दिखाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार।